नमस्कार दोस्तों आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने टॉपिक पढ़ा होगा और आप कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी ने ये क्या लिखा है। ये गलती आप खुद करते हैं। हाँ दोस्तों, आज का यही टॉपिक है और ये गलती आप भूलवश खुद करते हैं और इसका खामियाजा घर के कमाऊ सदस्य को झेलना पड़ता है। रिपीट करता हूँ अपनी बात को, घर के जो कमाने वाले सदस्य हैं, ये गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपके घर के आपके पिता, क्योंकि कमाऊ सदस्य ज़्यादातर पिता ही होते हैं, कुछ घरों में माँ भी हैं पर ज़्यादातर पिता ही हैं, अर्निंग हैंड, उनको झेलना पड़ता है। क्या क्या झेलना पड़ता है? लोन का स्ट्रेस, बिना मतलब के झगड़े, घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रहना, स्किन डिसऑर्डर्स, घर में और सदस्यों को भी झेलना जिनकी कुंडली में आगे मैं ग्रह बताने वाला हूँ कमज़ोर होते हैं, उन सबको। एक व्यक्ति का शौक और बाकी सबके लिए मुसीबत। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि धीरे धीरे घर में झगड़े, माता पिता में, घर में बच्चों और पिता में इस तरह के फसाद शुरू हो जाते हैं। साथ साथ में अगल बगल वाले लोगों से भी झगड़े, कहीं आप रोड पे जा रहे हैं बिना मतलब के झगड़े हो जाएंगे। और बहुत बार रोड के जानवर या तो आपको नुकसान पहुंचा देंगे या कोई रास्ते का स्ट्रीट डॉग आपको काट लेगा। इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं जब कुंडली में ये प्लैनेट एक्टिवेट आप गलती से कर देते हैं। कुंडली में ख़राब स्थिति हो और अगर आप जो आज बताने वाला हूँ वो गलती आप कर रहे हैं तो आप उस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपका गूगल भी बताएगा। मैं सारी बात लॉजिकली करने वाला हूँ, 3 4 5 बिंदुओं के अंदर अंदर बताऊँगा और इसको आप अपने गूगल पे भी सर्च करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। ये गलती आप खुद करते हैं। गलती क्या है मैं बताऊँ। ये जो घर में आप जानवर पालते हैं, आप डॉगी पाल लिया, खरगोश पाल लिया, बिल्ली पाल ली, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं, कोई भी ऐसा जानवर जो कि घर में उड़ने वाला नहीं, उड़ने वाला पंछी वो अलग कुंडली में अलग तरीके से देखा जाता है, वो आखिरी में बताता हूँ। उड़ने वाले पंछी के लिए मना नहीं करता, पर कुत्ता पालना, खरगोश पालना, बिल्ली पालना अमूमन ये नुकसानदेह हैं। अब ये लोग कौन ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं इनकी तरफ, पहले वो समझिए। महिलाएं, लड़कियां, मतलब जो फीमेल्स हैं, उनको पेट्स पालने का ज़्यादा शौक होता है। क्योंकि उसकी वजह समझिए, लॉजिकल, आप गूगल पे भी सर्च करिएगा। फीमेल्स के अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये तीनों हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, जो कि जिसको लव हार्मोन्स कहते हैं, प्रेम वाले हार्मोन्स कहते हैं, ये पुरुषों की तुलना में फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं। ये आप गूगल पे चेक कर लेना। इसलिए फीमेल्स के लिए कहावत भी है कि औरतों में ममता ज़्यादा होती है। सुना होगा आपने कि औरतों में तो ममता ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें, ये जो ममता ज़्यादा होती है, तो ममता वाला जो हार्मोन्स है ना, ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो है ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं, एक ममता क्रिएट करते हैं, एक सूदिंग अफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये फीमेल्स, लड़कियां, जो नव छोटी बच्चियां या लड़कियां, मतलब अगर फीमेल जेंडर की ही बात करूं, फीमेल्स के अंदर कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, खरगोश पालना, ये चलन ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। आप चेक कर लेना गूगल पे। वजह यह है कि डोपामाइन, जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादा बनता है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि जब भी आप इस तरह के जानवर पालते हैं तो ज्योतिष में, ये भी अभी आगे गूगल बताने वाला हूँ, आप गूगल करके चेक करिएगा जो बताने वाला हूँ। इसके लॉजिक है, मैंने गूगल किया, वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। कुंडली में जब भी आप ये पेट्स पालते हैं तो कुंडली का ये 6th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। बिल्ली आप अपने बेड पे ले आते हैं, ठीक है, कुत्ता आप प्यार करते हैं, आप कमरों में रखते हैं अपने, ठीक है, खरगोश हो गया आपके बिस्तर पे आता है, ठीक है,
ये है क्या, कुंडली में छठा भाव जो होता है शत्रु, रोग और कर्ज का भाव होता है। तो आप अनजान, आपको पता नहीं होता, अनजानवश आप इस हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, गुरुजी बहुत लोग तो पालते हैं, वो लोग तो तरक्की भी करते हैं, वो लोग तो कारें खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वो कौन लोग खरीद रहे हैं, किनको फायदेमंद है, अभी वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं है। जैसे हर इंसान अलग अलग है, हर व्यक्ति की किस्मत अलग अलग है, हर कुंडली में भाव अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का मजबूत। अब भाई शाहरुख खान तो 5th हाउस से कमा रहे हैं, शाहरुख खान या बड़े बड़े अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े एक्टर जो हैं, वो तो उनका 5th हाउस, जो जुए सट्टे से कमा रहे हैं उनका 5th हाउस बड़ा मजबूत है। आप क्यों नहीं करोड़पति बनते, सिने वर्ल्ड से, एक्टिंग से, डांस से, म्यूजिक से क्यों नहीं आगे बढ़ते? तो ये 5th हाउस उनका पावरफुल होता है, सबका तो नहीं होता, सब शाहरुख खान तो नहीं बन जाते। वैसे ही किसी का कर्म भाव बहुत पावरफुल होता है, किसी का भाग्येश बहुत पावरफुल होता है। कुछ लोग काम ही नहीं करते पूरा जीवन, उनको इनहेरिटेड वेल्थ पत्नी से या पिता से इतनी वेल्थ मिल जाती है, वो जीवन भर ऐसे ही बैठे बैठे अपना जीवन बिता लेते हैं। तो हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है, हर व्यक्ति की किस्मत अलग अलग है। कुंडली में जो हाउस आप एक्टिवेट करते हैं वो अगर शत्रु का है, लोन का है, डिजीजेस का है, टेंशन्स का है, तो होगा क्या, आप तो बच्चे हैं या आप लड़की हैं, आप प्यार वर्ष ले आए घर में, उसका खामियाजा किसको होगा? आपने जैसे 6th हाउस एक्टिवेट किया, अब उस पेट की पॉटी हो गई, शुशु हो गया, वो घर के एनवायरनमेंट में आ गया, उसके ऑरा में आ गया। खेल तो ऑरा का है। तो अब घर का जो मालिक, काम करने वाला व्यक्ति है, उसके ऑरा पर हो सकता है 6th हाउस अच्छा ना हो, तो होगा क्या, अब वो लोन में धीरे 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 डिसीजन उसके गलत होंगे, घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे तनाव, आपस में किचकिच किचकिच होने लगेगी, उनका गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एग्रेसिवनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करके देखिए, जब से आपने पाला है, और अगर कुंडली में शुभ घर एक्टिवेटेड नहीं है, आगे जो मैं बताने वाला हूँ, नेगेटिव हाउस ज़्यादा पावरफुल है, तो घर में झगड़े बढ़ने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लेकर के आए, उससे पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपके पिता, या घर में और जो भी सदस्य हैं, दादा दादी भी अगर हैं, तो आपने किया क्या, बीमारी के घर को एक्टिवेट कर दिया। तो अब उनकी दवाइयाँ बढ़ गई, घर में स्किन इन्फेक्शंस बढ़ गए। ठीक है, तो ये धीरे 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 आपने 6th हाउस को पूरा पावर में लिया है। तो ये भूलवश आप गलती कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब गूगल क्या कहता है उस पर बात करते हैं। ये पॉइंट्स में अभी, ये पूरा जो स्लाइड है मैं वीडियो में डाल भी दूंगा, इसको आप भी गूगल करिएगा। गूगल में केवल आप क्या लिखेंगे, गूगल में लिखिएगा कुंडली का छठा घर 6th हाउस किन किन चीज़ों से रिलेट करता है, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं कुंडली के 6th हाउस से। गूगल पे आप लिख करके डालिए, ये आएगा गूगल पे, जो मैंने भी किया है। देखिए, गूगल में छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इससे शत्रु भाव, रोग भाव और अरी भाव भी कहा जाता है। ज्योतिष में 6th, 8th और 12th हाउस, ये अरी हाउस होता है। ठीक है, अरी हाउस इज बैड हाउस। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये घर व्यक्ति के स्वास्थ्य, दिनचर्या, नौकरी तक पे अफेक्ट आता है, कि नौकरी पे टेंशन शुरू हो जाती है, या नौकरी बार बार बदलाव होनी शुरू हो जाती है, या उसमें जो राइज मिलनी चाहिए, जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, जो बोनस मिलना चाहिए, आपके अगल बगल वालों को मिल जाएगा, आपके नीचे वालों को मिल जाएगा, लेकिन आपका राइज नहीं होएगा, उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। और कानूनी मामलों से भी संबंधित है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी तो ज्योतिष विद्या बोल रही है ये, पर गूगल भी यही बताएगा आपको। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो भूलवश, घर में जानवर ले आए, आप तो प्यार कर रहे हो, उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, पर आपने रोग भाव को एक्टिवेट कर दिया, ऋण, लोन के भाव को एक्टिवेट कर दिया, शत्रु के भाव को एक्टिवेट कर दिया। बिना मतलब की शत्रुता बढ़ जाएगी, घर में चिक 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 शुरू हो जाएगा।
साथ में रोग का भाव एक्टिवेट कर दिया, और स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, और कानूनी झगड़े। मतलब बिना मतलब की कोई फाइल, कोई ना मतलब का कोई ना कोई कानूनी पचड़ा आपके पास आ जाएगा, कोई नोटिस आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ धीमे धीमे करके। अगर बहुत ख़राब है आपकी कुंडली का 6th हाउस, तो धीरे धीरे करके कोई ना कोई लिटिगेशन आएंगे। कोई ज़मीन आपने ली, उसमें कोई ना कोई नोटिस आ जाएगी, या उसमें विवाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप तो जानवर पाल रहे हैं ना, एक छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी चीज़ आपने एक्टिवेट कर दिया। तो ज्योतिष में हाउस एक्टिवेट, जैसे भाग्य को हम लोग रत्न पहनते हैं ना, भाग्य को पावर देते हैं, तो हमारे भाग्य में 40% वृद्धि होती है। हम लोग रत्न पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, जेम्स पहनते हैं, तो ये हम भाग्य को पावर देते हैं, लक्ष्मी ग्रह को पावर देते हैं। तो आप डिजीजेस, डिस्प्यूट्स को एक्टिवेट कर दे रहे हो। बात समझ रहे हैं? आप गूगल जरूर करके देखिए, वही मैंने अलग से लिखा है। अब बात करते हुए कि यहाँ पर किनको पालना चाहिए, फिर मैं उड़ने वाले पंछियों की बात करने वाला हूँ। अब आपके अंदर ये होगा कि भाई गुरुजी, फिर जो इतने लोग पालते हैं वो लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं? अब जिनकी कुंडली में ये जो 6th हाउस होता है, ये जो 6th हाउस है, ये सरकार का घर भी है। मैंने अभी पीछे बोला ना, गवर्नमेंट। तो जो विधायक हैं, सरकारी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, वो एमएलए, एमपी, डॉक्टर भी, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, डॉक्टर भी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डिजीजेस। तो उनकी कुंडली में डिजीजेस के लॉर्ड में शुभ ग्रह का टच होता है 11th हाउस ऑफ गेन्स के साथ या भागेश के साथ में। तो 11th और 9th के साथ जब ये 6th हाउस का इंटरेक्शन होता है, दशाएं इसकी इंटरचेंज होती हैं, तो वो लोग इससे लाभ पाते हैं। कौन कौन है वो मैं एक सीरियल में आपको बता देता हूँ। वकील, बिकॉज दे अर्न फ्रॉम डिस्प्यूट्स, विवाद का घर भी है, वो उसी से आमदनी प्राप्त करते हैं। वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, एमएलसीज हो गए, विधानसभा में काम करने वाले, या गवर्नमेंट के किसी भी उपक्रम में काम करने वाले लोग इस 6th हाउस ऑफ गवर्नमेंट से पैसा कमाते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से, सेमी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, किसी से किसी ऐसे संस्थान से, उपक्रम जिसको कहते हैं, सरकार का उपक्रम, तो उससे भी मतलब कहीं ना कहीं वो, और या फिर कुछ ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मान्यता, सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनमें काम करने वाले लोगों का ये हाउस, गेन्स हाउस, इनकम थ्रू प्रोफेशन के साथ में या भागेश के साथ में टच में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम थ्रू प्रोफेशन से टच में होगा तभी वो इस घर से आमदनी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उनको डॉगी पालने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो भी अगर बहुत पावरफुल नहीं है, दशा कोई ठीक चल रही है, तो उनको नुकसान नहीं करेगा। वो दशा जैसे ही खत्म हुई इनकम वाली, उसके बाद ये उनकी सेहत को खराब करना शुरू करेगा। बहुत से लोगों को देखेंगे काले काले धब्बे, दाग, स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये डॉगी पहले तो पाल लिया, उस समय सरकारी नौकर भी हैं, ये इनकम थ्रू प्रोफेशन का प्लैनेट बहुत पावरफुल था जब तक ये दशा चल रही थी। जो भी 15, 17, 18 साल जो भी दशाएं चल रही हों, वो अलग अलग लगन से अलग अलग देखा जाता है। जैसे ही वो दशा खत्म हुई, तो ये 6th हाउस पावर में आ गया पूरा, और घर में जानवर पाला हुआ, अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये लगन पर आ गया। तो चेहरे पे दाग, धब्बे, स्किन इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें, खुजली, एक्जिमा, ये सब बढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? देखिए, माने ना माने ये आपका काम है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। इसमें अगर आप मानेंगे तो आपका फ़ायदा है, मेरा उसमें कुछ भी लाभ नहीं है। ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ज़िंदगी के 50 साल की उम्र में हूँ, 50,000 कुंडली देख चुका हूँ, देश दुनिया में क्लाइंट हैं। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम अपना जीवन सुधारिए, क्योंकि एक बार मौका मिला है जीवन में। या तो विवादों में पड़े रहिए, बीमारियों में पड़े रहिए, घर की चिक 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 में पड़े रहिए, या फिर तरक्की करके आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, जहाँ नेगेटिव हाउस को पावर दिए रहेंगे, धीरे धीरे घर के माहौल में
डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, लोन 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 बढ़ता चला जाएगा। और उस जहाँ कर्ज में डूबे, अक्सर अखबारों में आप पढ़ते होंगे सुसाइड लोग कर लेते हैं फैमिलीज के साथ में, अक्सर अखबारों में आ ही जाता है, 2-4 महीने में एक आध खबर आई जाती है। ठीक है, तो ये अब अगर आपने पाल रखा है तो अपनी कुंडली का ये हाउस चेक करवाइए, आप मुझसे चेक करवाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। फीस लेता हूँ, चेक करके क्लियर बता दूंगा कि आपको पेट्स पालने चाहिए कि नहीं। खास तौर उन लड़कियों को बोलूँगा जो बिल्लियाँ पाल रही हैं, बेडरूम तक बिल्ली को ले जा रही हैं, छोटे छोटे जो है खरगोश पाल के अपने बिस्तर तक ले जा रही हैं, प्यार कर रही हैं, 15-15 दिन नहला नहीं रही हैं, वहीं पे बिस्तर पे बहुत बार पॉटी भी हो जाती है, वो आप अपना शुक्र ग्रह भी कमज़ोर कर रही हैं। अपना शुक्र ग्रह जहाँ बदबू होगी वहाँ शुक्र ग्रह डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और शुक्र ग्रह आमूमन विलासिता, धन, वैभव का कारक है। तो वो आपका शौक है कि हमको कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, पर वो नुकसानदेह है आपके लिए। मानना ना मानना आपका काम, बताना मेरा काम। अब यहाँ पर पंछियों की मैं बात कर रहा था, मैं पंछी पालने के हित में क्यों, अब इसका लॉजिक समझिए। ये आप पंछी देख रहे हैं, ये स्लाइड में डाल दूंगा अभी उसमें पूरा, ठीक है, वीडियो में। ये पंछी उड़ने वाले पंछी जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं या फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं, दैट इज सीन थ्रू थर्ड हाउस। ज्योतिष में तीसरे घर से ये देखा जाता है। और ये अगर आप पालते हैं तो आप कुंडली का थर्ड हाउस इज द लॉर्ड ऑफ, आप गूगल भी करके चेक करना कि थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है। थर्ड हाउस से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, कम्युनिकेशन स्किल, न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए दिमाग में सोच, टेली कम्युनिकेशन, ये सब देखा जाता है। तो जब आप उड़ने वाले पंछी पालते हैं, तोता हो गया, कोई भी चिड़िया हो गई, कोई भी उड़ने वाला पंछी जिसमें पर लगे हैं, ठीक है, दैट इज सीन थ्रू थर्ड हाउस। उस समय ये हाउस नहीं एक्टिव होता है, ठीक है। तो जब वो, अब मैं देखिए मैंने ग्रीन एरो की है यहाँ पर, ठीक है, कि जब आप ये पालते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधार हुआ। जिन्होंने केवल चिड़िया और वो पाला हुआ है, आप अपने आप को चेक करिए, आपकी वाणी, बात करने का तरीका, उसमें सुधार आया है कि नहीं, लॉजिकल हुए हैं कि नहीं। बिकॉज दिस हाउस इज द हाउस ऑफ बुध, मरकरी का घर है ज्योतिष में। थर्ड हाउस इज द कारक ऑफ मरकरी, बुध का घर है। बुध इज व्हाट, बुध इज टेली कम्युनिकेशन, वाणी, कंठ उसका कारक है, द वे ऑफ स्पीकिंग। तो आप इसको एक्टिवेट करते हैं, इट मीन्स योर इंटेलिजेंस वो बढ़ जाती है, द वे टू कम्युनिकेट, द वे टू टॉक, द वे टू एक्सप्रेस, नए आइडियाज। खेल क्या है जीवन का, एक नया आइडिया दिमाग में आया, आप कहाँ से कहाँ निकल गए, उस पर काम कर दिया तो आप इसको एक्टिवेट करते हैं। तो बात को समझिए, पंछियों के लिए एकदम हाँ है, पालिए, आप 2 की जगह 10 पालिए, मना नहीं करता, अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए। बाकी अगर आपको बस लोन में जाना है और अपने बस ये है कि आप अपने जैसे कहते हैं ना कि दिल से इच्छा है मैं कुत्ता पालूंगी, मैं बिल्ली पालूंगी, मैं खरगोश पालूंगी, सुनना किसी का नहीं है, बस पालना है, दिमाग से काम नहीं लेना है, ठीक है, तो ठीक है आप पालिए। और वो बेचारा जो घर का कमाने वाला सदस्य है वो रो रहा है, वो परेशान है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा है वो जानता है। तो बेहतर है कि घर के सदस्य, क्योंकि वो कमा रहा है तब आप घर में रोटी खा रही हैं या खा रहे हैं, तो उनके जीवन में बाधा मत बनिए, उनके रास्ते में तरक्की का रास्ता, आप सदस्य हैं तो आप उनके लिए रास्ते बनाइए, ये रुकावटें मत बनाइए, क्योंकि वो नहीं कमाएंगे, वो परेशान रहेंगे, उसका इम्पैक्ट पूरे घर की तरक्की पे पड़ता है। क्लियर है। अब लास्ट एक पॉइंट बोलने वाला था, वो बता दूं। देखिए यहाँ पर कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस अच्छी स्थिति में है तो ये क्लियर पता चल जाता है शुभ ग्रहों से। इस हर लगन में, ये जो लगन, ये आप देख रहे हैं, अभी तो मैंने कोई नंबर यहाँ नहीं लिखा है, आपकी कुंडली में अलग अलग नंबर यहाँ लिखे होंगे। तो
कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड क्या है, उसका मालिक कौन है, ये आपकी कुंडली में पता चलेगा। उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, वो कोई राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कहीं विवाद के घर का स्वामी लगन पर ही तो नहीं बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुला लगन नंबर 7 अगर आपका यहाँ लिखा है तो बृहस्पति लगन पर बैठ कर के लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमारा तो बृहस्पति लगन पर बैठा है। नंबर 7 वालों के लिए बोल रहा हूँ, वो लोग बड़े खुश होते हैं, अरे बृहस्पति लगन पर बैठा है। और एक कहावत है, बृहस्पति लगन पे बैठ गया तो सारी चीज़ें मुहैया कराएगा। भाई साहब डिस्प्यूट्स हाउस को लगन पे ला देगा तो आपके दिमाग में एक झक सवार हो जाएगी, जानवरों को बिस्किट खिलाना, रोटी खिलाना, स्पेशली उनको पुचकारना। तो ये 6th हाउस वो बृहस्पति फायदेमंद नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से एक और अद्भुत जानकारी देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अगर वो बृहस्पति राहु से दूषित होगा, बृहस्पति की महादशा आ जाए या राहु में बृहस्पति की अंतरदशा आ जाए तो आपके ऊपर भूत प्रेत चढ़ेगा। बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, मेरे पास बहुत केस आते हैं। और जिस डेट में मैंने लिख दिया चढ़ेगा और जिस डेट में मैंने बोला उतरेगा, उस डेट पे उतरेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी, खासतौर तुला लगन वालों के लिए बोल रहा हूँ, 6th हाउस तुला लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। ठीक है, वो विषय अलग है, उस पर अगर आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लिख के भेजिए, मैं आपको उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा पूरा कि भूत प्रेत चढ़ता कैसे है। ठीक है, आप कुछ कहीं भी नहीं जाते फिर भी अचानक से एकदम एक आत्मा अंदर से, मतलब अक्सर आप सुनते ही होंगे। ठीक है, तो वो कुंडली में तुला लगन वालों में बृहस्पति अगर 6th हाउस लॉर्ड लगन पर बैठा है और राहु के नक्षत्र में है या राहु के साथ डायरेक्टली टच में है तो वो गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा भूत प्रेत अपने ऊपर चढ़ जाएंगे। और बृहस्पति, दूषित बृहस्पति ही भूत प्रेत चढ़ाता है। ये आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस है, इतनी पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने। ठीक है, और आप बोलोगे मैं 20 कुंडलियां आपको सैंपल में दिखा दूंगा कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति जिस तारीख में एक्टिवेट हुआ उस समय भूत प्रेत चढ़ा, जैसे ही वो अंतर्दशा खत्म हुई वो अपने आप निकल गया। बहुत से उदाहरण में, जो लोग भुक्त भोगी हैं, जिनके बच्चे भुक्त भोगी हैं, उनके वीडियोस आप बोलोगे तो बुला के यहाँ लाइव दिखा दूंगा, बात करवा दूंगा। तो आप समझो, मैं यहाँ ज्ञान देने आया हूँ, सत्य का ज्ञान देने आया हूँ। मुझे सब्सक्राइबर और वो बढ़ाने के लिए गोल मोल झूठ मूठ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्सक्राइब करना ना करना ये सब आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं कम वीडियो बनाता हूँ लेकिन मतलब के वीडियोस बनाता हूँ। जब समय मिलता है तो आप तक सही कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। मुझे सब्सक्राइबर और उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए, डिटेल में अगर कुंडली आप अपनी बनवाना चाहते हैं तो डिटेल प्रिडिक्शन की फीस लेता हूँ। एक दिन में एक क्लाइंट देखता हूँ। आप अपने बारे में मुझे कुछ भी मत बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक फोटोग्राफ दीजिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ 6 महीने के अंदर की। आप शांत होकर के बैठ जाइए। जो पीछे आप जीवन जी करके आए हैं ना, सारा मैं बताऊंगा। आपका ब्रेन कैसा है, आपकी सोच क्या है, कब राइज मिला, कब डाउनफॉल आया, कब लॉसेस हुए, कब हेल्थ प्रॉब्लम हुई, पूरी पास्ट बताऊंगा। प्रेजेंट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वो भी आप मुझे मत बताओ, आई विल टेल यू दैट। और फिर फ्यूचर में कब क्या होने वाला है, वेल्थ कब आने वाली है, बड़ा जॉब में राइज या बिजनेस में राइज कब आने वाला है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है मेजर, फिर कोई इनहेरिटेड वेल्थ का योग कब बन रहा है, किस महीने बन रहा है, शादी नहीं हुई है तो किस साल किस महीने शादी का योग है, पार्टनर कैसा मिलेगा या कैसी मिलेगी वो बता दूंगा। ठीक है, तो भृगु बिंदु, पुष्कर, नवमांश, एक दिन में एक क्लाइंट देखता हूँ। आप समझिए 12 से 15 घंटे में एक कुंडली बनती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा, कुछ और नए विषयों पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे लिख करके भेजिए। आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे पता चले तो वही कंटेंट पे मैं वीडियो जब समय मिलेगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए